गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं जमात से रियाजी में हिंदसी अमल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस इसकी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, मश्की सेट नंबर 5 है, उसको हमें देखना है। और आज का जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और उसका एक हाइपोटेनस गिवन रहेगा और उसकी वन साइड गिवन रहेगी। तो हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना रहेगा। वित्र और एक जिले की लंबाई दी हो तो कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाना। और पेज नंबर 6 के ऊपर आपको एग्जांपल देखने मिलेगी। उन्होंने रफ फिगर ड्रॉ करके बताई है, मेन फिगर ड्रॉ करके बताई है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि जहां पर आपका राइट एंगल रहेगा उसके अपोजिट की जो साइड है वो रहता है आपका हाइपोटेनस, वो रहता है आपका वित्र। 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में ये कायमतुज जाविया मुसल्लस, कायमा जाविया, वित्र, ये सारी बातें आने वाली हैं। तो आप लोग यहीं पर आपके माइंड में फिट कर लें। हालांकि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम है 7th स्टैंडर्ड के अंदर ही, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये फिर से एक बार आएगा हाइपोटेनस, वित्र वगैरह के ताल्लुक से। तो आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता दूं आपको कि कायमा जाविये के मुकाबिल का जिला वित्र होता है। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग कि हाइपोटेनस और राइट एंगल का एकदम अपोजिट का रिलेशन है। जहाँ पे राइट एंगल रहेगा उसके अपोजिट में हाइपोटेनस, जहाँ पर हाइपोटेनस रहेगा उसके अपोजिट में राइट एंगल। वित्र और कायमा जाविया एक दूसरे के मुकाबिल में रहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि आपको कहा गया है ट्रायंगल MAN, इसके अंदर एंगल MAN है 90 डिग्री, लेंथ AN इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ MN इज 10 सेंटीमीटर। मुसल्लस MAN की बात चल रही है जिसके अंदर जाविया MAN है 90 दर्जे। लेंथ AN की लंबाई दी गई है 8 सम, और लेंथ MN की लंबाई दी गई है 10 सम। स्टेप बाय स्टेप हम इसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल है, ट्रायंगल MAN, और उसमें जाविया MAN दिया गया है 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, और वो कहाँ पर है तो A पर है। आपको ध्यान में रखना है, जो सेंटर में आपका नाम आएगा, मिडल में नाम आएगा, दैट इज़ द एग्जैक्ट एंगल। तो एंगल A इज़ 90। अब यहाँ पर आप लोग MAN ले सकते हैं, ये रहेगा MAN। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये MAN है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो उसके अपोजिट का MN जो है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 10 सम दिया गया है, वित्र की लंबाई 10 सम दी गई है। AN एक जिला जो आपको दिया गया है वो है 8 सम। एक जिले की लंबाई कितनी है? 8 सम। तो कायमतुज जाविया मुसल्लस में वित्र और एक जिला। इन राइट एंगल ट्रायंगल वी आर हैविंग हाइपोटेनस एंड वी आर हैविंग अ साइड। तो ये हाइपोटेनस और साइड की हेल्प लेकर के हमको ट्रायंगल ड्रॉ करते आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है AN, वो हम लोग ले सकते हैं। बेस कितना लेना है हमको? तो वो लेना है 8 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। यहाँ पर आपको 0 पे निशान लगाना है, 8 पे निशान लगाना है, ज्वाइन कर देना है, AN नाम देना है, एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही थी जैसे, तो एंगल हमको लेना है A के ऊपर 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल लेना इंतहाई आसान है। इट इज़ क्वाइट ईजियर टू टेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 आपको सेंटर में मिल जाता है, आप जितना चाहें उतना बढ़ा करके रख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया है, आप और बढ़ा सकते हैं, एरो मार्क लगा के देंगे वहाँ पर। उसके बाद 90 डिग्री था तो उसको 90 लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से हम लोग निशान लगा देते हैं। अब हमारे पास MN है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमको हमारे कंपास में राउंडर में एडजस्ट कर लेना है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह से कम करते हुए आएंगे आप लोग 10 सेंटीमीटर। N से आपको M को सर्च करना है, N से उसका डिस्टेंस है। तो ये M पर बैठेंगे और इस तरह से ये कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलेगा दैट इज़ द M, और इसको ज्वाइन कर देंगे आप लोग। तो आपका ट्रायंगल MAN तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस यूज़ किया था वो था 10 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस और साइड की हेल्प लेकर के हमने बनाया। वित्र और एक जिला हमको दिया गया था। सवाल नंबर 2 में उन्होंने 90 डिग्री कहाँ पर है, 90 दर्जे कहाँ पर है, वो शो नहीं किया है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला है, कायमतुज जाविया मुसल्लस भी बोला है, लेकिन 90 दर्जे कहाँ पर है, S पर, T पर, U पर वो क्लियर नहीं है। वो कैसे आपको ध्यान में रखना है,
विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वो बोल रहे हैं एस यू। तो जब एस यू आपका हाइपोटेनस है, फॉर एग्जांपल ये एस यू अगर आपका हाइपोटेनस है, तो जो बचा हुआ टी है वो रहेगा आपका 90 डिग्री। जब वित्र वो बोल रहे हैं एस यू, वित्र जब एस यू बोला उन्होंने सवाल में, तो वहीं पर आपके माइंड में आना चाहिए कि जब वित्र एस यू है तो 90 दर्जे का जाविया, कायमा जाविया कौन होने वाला है, वो होने वाला है टी, क्योंकि वित्र के मुकाबिल में होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर छुपा हुआ है। हाइपोटेनस के अंदर ही 90 डिग्री छुपा हुआ है। जैसे हमने इससे पहले भी हाइपोटेनस की और उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री की बात की थी। एस यू की बात है, यह है 5, फिर उसके बाद एस टी है आपका 4। तो सबसे पहले हम लोग एस टी लेते हैं, वो है 4 सम। यहाँ पर 0 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 4 पे निशान लगाएंगे, ज्वाइन कर देंगे और ये आपका एस टी तैयार हो जाता है या टी एस तैयार हो जाता है। 4 सेंटीमीटर 4 सम। टी के ऊपर मुझको एंगल लेना है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल एक आसान एंगल होता है, एक सबसे आसान जाविया होता है 90 डिग्री का जाविया लेना। आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 90 डिग्री राइट एंगल का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस एडजस्ट करना है। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। आपको एस पर बैठ करके यू को सर्च करना है। तो ये एस पर बैठे आप लोग और यू आपको मिल गया। ज्वाइन कर देते हैं। आपका समोसा तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर 5 सम और यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तीसरे सवाल में ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और 90 डिग्री आपका है बी पर। 90 डिग्री कहाँ पर है आपका? बी पर है। तो ये रहने वाला है आपका 90 डिग्री बी पर। ए बी सी, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ए बी सी। उसके बाद आपके पास है ए सी। यहाँ पर देखेंगे तो जो ए सी आपका हाइपोटेनस है, वित्र है, वो है 7.5 सम। बी सी यह है आपका 5.5 सम। तो हाइपोटेनस और साइड, वित्र और एक जिला दिया गया है, हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लोग बी सी लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। जो आपको लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये 0 पर निशान लगा दिया आपने, 5.5 पर निशान लगा दिए, ज्वाइन कर दिए और आपका ये 5.5 सेंटीमीटर का बी सी तैयार हो जाता है। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल एट बी लेना है। तो ये आपका बी पर आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एकदम आसान है लेने के लिए आपके लिए। ज्वाइन कर दीजिए, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा करके रख सकते हैं आप। 90 डिग्री का मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको लेना है डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 0 है और ये आपका 7.5 यहाँ पर रहने वाला है। सी से स्टार्ट करेंगे, सी से निशान लगाना है और ये आपका निशान तैयार है। ज्वाइन कर दीजिए। लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो वर्टेक्स का नाम है वो है ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी तैयार हो जाता है। चौथे सवाल में आपको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके अंदर जो एंगल है पी क्यू आर, जो क्यू के ऊपर बनने वाला जाविया है, वो आपको 90 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल 90 डिग्री का वो है क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो साइड पी क्यू है वो है 4.5। तो ये यहाँ अगर पी नाम देते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। आर यहाँ पर रहेगा और ये पी आर जो आपका है वो है 11.7 सेंटीमीटर। 11.7 सेंटीमीटर। आप चाहें तो जैसे हमने उससे पहले इस तरह का ट्रायंगल बना रहे थे वो भी ले सकते हैं, कोई ख़ास मसला नहीं है। सिर्फ आपकी लंबाइयाँ, आपका जो एंगल है, वो सारी चीज़ें मैच होना चाहिए तो आपका सही रहने वाला है। उसके बाद आपको एक एक करके लेना है। तो पी क्यू सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं, वो है 4.5। तो ये 0 पर मैंने निशान लगा दिया है, ये 4.5 पर निशान लगा दिया है, ज्वाइन कर दिया है एंड दिस इज़ द लेंथ सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल लेना है, एंगल एट क्यू। अभी तक हम लोग इस तरफ एंगल ले रहे थे, अब इस तरफ एंगल ले रहा हूँ मैं। ये 90 डिग्री का एंगल रहने वाला है। उसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आगे बढ़ा करके रख दिया है। 11.7 है, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है आपका, तो आपको वो हिसाब से थोड़ा जगह एडजस्ट करके बनाना है। थोड़ा नीचे बनाएंगे ताकि बाद में 11.7 का आपको डिस्टेंस एडजस्ट करने मिले। तो यहाँ पर ये 11.7 का डिस्टेंस मैंने ले लिया है। 11 के बाद बारीक बारीक 7 लाइन लेनी है। आपको कहाँ पर बैठना है? तो पी पर बैठना है। तो इस तरह से आप लोग पी पर बैठेंगे और एक निशान लगा देंगे। अगर निशान आपका बाहर की तरफ जा रहा है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ा देंगे आप लोग और यहाँ पर आपको मिलेगा आर। ज्वाइन कर देंगे एंड दैट इज़ द एंगल
that is the triangle PQR and this is the length of 11.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 90 डिग्री के लिए इस तरह से निशान लगा देना है। तो इस तरह से आपका ये सवाल तैयार हो जाता है। इस तरह हमने पहले सवाल के लिए हमारी जो स्टेप्स थे वो फॉलो किए और हमारे सामने ये ट्रायंगल ड्रॉ आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल था आपके लिए, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने स्पेशल बताया कि आपको सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात है, कायमतुज जाविया मुसल्लस की बात है, कायमा जाविया कहाँ पर है वो नहीं बताया है, वो कहाँ पर छुपा है, तो हाइपोटेनस एसयू। जब ये हाइपोटेनस एसयू था आपका, ठीक है, तो उसके अपोजिट में आपका राइट एंगल रहेगा, उसके अपोजिट में आपका जो टी है वहां पे राइट एंगल रहेगा। एस यू जब ये आपका वित्र है तो उसके मुकाबिल में जो टी है वहां पर आपका कायमा जाविया रहने वाला है, ये आपको वहां पर ध्यान रखना था। यहाँ पर क्लियर लफ्ज नहीं दिया है कि एंगल टी 90 डिग्री, वो आपको खुद को समझना है हाइपोटेनस की मदद से, वित्र की मदद से। फिर उसके बाद तीसरा सवाल जिसके लिए हमने फिगर ड्रॉ की, और इसी तरह से हमने चौथे सवाल के लिए भी फिगर ड्रॉ की। पांचवें सवाल के लिए आपको देखने मिलेगा कि पांचवें सवाल में आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन। स्टूडेंट्स को खुद को एग्जाम्पल बनानी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको ही सवाल बनाना है, आपको ही ड्रॉ करना है। उर्दू में भी आपको देखने मिलेंगे तलबा से मुसल्लस बनाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें बनाकर मश्क कराइए। तलबा ही मिसालें भी बनाएंगे और तलबा ही मश्क भी करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अजीज तालिबात, आज तक हमने जो भी हिस्सा देखा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमने देखा कि आपको 3 जिले दिए जाते थे, 3 साइड्स दिए जाते थे, उससे आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपने देखा कि 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल था, उससे आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की हम बात करें तो वहां पर आपको दो एंगल थे और एक साइड थी। देखो यहाँ पर 2 साइड एक एंगल, यहाँ पर 2 एंगल और एक साइड, तो ये फर्क था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंदर। और आज के सेशन में हमने देखा कायमतुज जाविया मुसल्लस राइट एंगल्ड ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ये 4 किस्म की आपके सामने एक्सरसाइज गुजरी है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4, 5। इसमें आपको जो भी चीज सीखने मिली है, अब आपको ही अपनी तरफ से कोई एक सवाल भी बनाना है और उसकी मश्क भी करना है। मुझे आपके सवाल का भी इंतजार रहेगा और आपने जो मश्क की रहेगी उसका भी इंतजार रहेगा। एट द एंड मैं आपको कहूँगा कि आप सबका शुक्रिया, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और न्यू वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।